मनोज जी, आजकल आप बिल्कुल भक्ति के रंग में दिखाई देते हैं। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके साथ आप दिखाई देते हैं। आप अपनी गाड़ी में ड्राइव करके उनको लाते हैं। और ये जो बागेश्वर सरकार हैं, ये कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। भैया, ये जो आपने आरोप लगाया ना, ये मूलतः आरोप नहीं, ये पुरस्कार है कि हम पॉलिटिक्स के लिए धर्म का प्रयोग करते हैं, अधर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। धर्म का प्रयोग। दूसरी बात, ये देश, ये हिंदू राष्ट्र है जहां पे सबका साथ सबका विकास हो, वही हिंदू राष्ट्र है भैया। जहां सबको कहा जा रहा है कि आओ मिलकर के प्रयास करते हैं, हम सभी धर्मों का, सभी पंथों का सम्मान करते हैं, वही हिंदू राष्ट्र है। और जहां तक रही बाबा बागेश्वर सरकार की बात, मुझे तो लगता है ना कि आया है कोई सनातन जगाने, आया है कोई सनातन जगाने, चाहे कोई माने चाहे न माने। सनातन जगाने का मतलब ये तो नहीं कि इस देश में मुसलमानों के साथ जुल्म होगा, अन्याय होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होने देंगे। अगर होने तो राहुल गांधी दे रहे थे, होने तो राहुल गांधी के बाबूजी दे रहे थे, राजीव गांधी जी। जब शाहबानो जी के केस में जब कहा गया कि एक महिला अलग हो रही है, इसको पति ने छोड़ दिया, उसको हक दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां जी हक दो, तो इस कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी के पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं, महिला को हक नहीं मिलना चाहिए। अब वो बदल गए हैं। अब तो वो जनेऊ भी पहनते हैं और शिव की भक्ति भी करते हैं। देखिए, जनेऊ ऊपर से डाल लेना, शर्ट के ऊपर से चुनाव में पहन लेना एक अलग बात है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन आप अंदर से क्या पहने हो? कहते हो कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, जबकि देखने में आता है कि आप नफरत का मेगा मॉल शॉप चला रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं अमेरिका, प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति 14 कदम चल के आते हैं, कहते हैं मोदी जी आप हमारे देश में आइए, बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर, और आप पहुंचते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। अब आप चुनाव जीत के जा रहे हो, नफरत फैला रहे हैं। जो बात चाइना कहता है, जो बात पाकिस्तान के लोग कुछ कहते हैं, जो बात वो टूल किट कहता है जो पूरी दुनिया का विरुद्ध है भारत के, वही बात राहुल जी कहते हैं। लेकिन धार्मिक तो हो ही गए हैं। हमने देखा मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सारे दफ्तरों में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। चुनाव में क्यों? ये चुनाव में ही क्यों? क्यों कि सनातन जगा है, जगा ही रहेगा, कुछ तो असर उन पे हो के रहे। मेरा देखिए भैया, आपका जो मूल सवाल था ना कि हम तो मुस्लिम समाज हो या कोई भी समाज, उस पर हम जुल्म होने नहीं देंगे नरेंद्र मोदी जी के रहते। 3 तलाक समाप्त करने वाला मैं भी एक सांसद हूं ना भाई। जीवन में मिलना बिछड़ना अलग बात है, अलग कोई भी हो सकता है, लेकिन अलग होने के लिए एक नियम होना चाहिए कि नहीं? हक मिलना चाहिए कि नहीं? उस बाप पे क्या गुजरी होगी जो मुसलमान है, जिसकी बेटी को एकदम तलाक 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 खत्म, कुछ नहीं मिलेगा। उस बेटे पे क्या गुजरी होगी जिसकी मां के साथ ऐसा हुआ होगा। जिस दिन ये कांग्रेस समझ ले तो मैं नहीं, हमारा जो हिंदुत्व है, जो हमारा सनातन है,
उस सनातन में सभी पंथों का सम्मान है। और हम किसी भी, खासतौर से जो मुस्लिम समाज की बात की रजत सर, मैं नरेंद्र मोदी जी को पिछले 9 साल से नहीं, मैं नरेंद्र मोदी जी को पिछले 21 साल से जान रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी इस देश में किसी गरीब का, किसी पीड़ित का, किसी शोषित का, किसी वंचित का हक दिलाने का काम कोई कर सकता है और कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं, और वो करेंगे, नुकसान नहीं होने देंगे। लोग बताते हैं आजकल एक नया रूप आपका देखने को मिलता है, राम कथा कहते हैं, रामचरितमानस का प्रचार करते हैं। हम बहुत दिन से करते हैं, रुपवा बाद में दिखा है। हमने एक गीत बनाया, हमने कहते हैं कि जीवन जीने की कला हो राम की तरह, जीवन जीने की कला हो राम की तरह। लेकिन वहां एक राम बैठे हैं, वो अयोध्या जी की रामलीला में राम बनते हैं भैया, ये राहुल भूचर है। ये सुने तो आ गए मेरे साथ। क्यों? हम कहते हैं राजा किसको बनना था? राम को। कैकेयी ने किसको बनवा लिया? भरत को। भरत जी गद्दी पर नहीं बैठे, भरत जी गद्दी पर क्या रखे? राम जी का खड़ाऊं। हे मेरे भारत के युवाओं, हो सकता है तो भरत बनो, अपने हक पे भरोसा रखो, दूसरे का हक नहीं लेना है। ये तो राम की कथा है। अगर हम इस राम कथा को कह रहे कहते हैं, हम इस राम कथा की कई बारीकियों को, जब जनक जी के दरबार में, घर में विश्वामित्र जी ने कहा था, उठहु राम भंजहु शिव चापा, मेटहु जनक जनक करदा। जनक जी के विषाद को हरो राम, धनुष तोड़ो और सीता को वरो। तो राम जी तो ये नहीं कहे कि रुकिए रुकिए अयोध्या जी फोन लगाने दीजिए। राम जी तो ये नहीं कहा कि रुको रुको बाबूजी से पूछने दो। क्यों नहीं कहा? गुरु पे विश्वास था, और गुरु को अपने शिष्य पे विश्वास था, गुरु को शिष्य पे विश्वास था। वो ये नहीं कहे कि राम तुम तोड़ सकते हो क्या, ना ना ना। विश्वामित्र जी ने कहा उठो राम भंजहु शिव चापा। इतना विश्वास। तो ये एक संदेश जाता है कि नहीं रजत भैया, यहां सभी लोग सब जो सुन रहे हैं, कि वैसा गुरु बन जाए भारत में और वैसे ही शिष्य बन जाए, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा मेरा भाव है। बिल्कुल ठीक है। जनता में से फाइनल राउंड। एक रिक्वेस्ट है सर, हम सभी ऑडियंस मेंबर के लिए एक बार आपका मशहूर गाना जिया हो बिहार के लाला हो जाए आपकी ज़बानी। हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, हर जिया हो तू घोर भुआला, जिया जिया भारत वाला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया। अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया। तनी जान जला के गीत के तेल पियावा ये भैया हो, तनी नाची के, तनी गाई के, अपने हो देश के मान गगन लहरावा ये भैया।